गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, शहर के पास बसे एक छोटे से गांव में फलों की बहुत कमी थी। वहां लोग अमीर तो नहीं थे, पर दिल के सच्चे थे। वहां फलों के केवल कुछ ही पेड़ दिखाई देते थे। गांव में फलों की कमी को देखते हुए भगवान ने अपने दूत को बुलाया और कहा कि तुम गांव में जाओ और सभी से कहो कि वह एक दिन में केवल एक ही फल खाए और हो सके तो फलों के पौधे लगाएं। दूत ने ऐसा ही किया। उसने सभी को एक फल खाने और फलों के पौधे लगाने को कहा। साथ संगत जी, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे वहां का पर्यावरण संरक्षित होने लगा, क्योंकि बचे हुए फलों के बीजों से और नए नए पौधे निकल गए थे और वहां के लोगों ने भी शहर से फलों के छोटे छोटे पौधे लाकर लगा दिए थे, जो अब बड़े होकर फल देने लगे थे। कुछ वर्षों में ही पूरा गांव हरा भरा हो गया। अब वहां किसी भी फल की कोई कमी नहीं थी। गांव के सभी फलों के पेड़ फलों से लदे रहते थे, परंतु अब भी गांव के लोग दिन में केवल एक ही फल खाते थे। दिन में केवल एक फल खाना चाहिए, इस तरह का उन्होंने एक रिवाज सा बना लिया था। वह वर्षों से चली आ रही परंपरा के प्रति आज भी पूरी तरह वफादार थे। साथ संगत जी, वह खुद तो दिन में केवल एक ही फल खाते थे और अगर शहर से कोई उनसे फल लेने आता तो वह उसे भी खाली हाथ लौटा देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि टनों टन फल बर्बाद होने लगे और सड़कों पर भी इधर उधर बिखरे दिखाई देते। भगवान को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने तुरंत अपने एक दूत को बुलाया और कहा कि जाओ और गांव वालों से कहो कि वह अब जितना मर्जी फल खाएं और बचे हुए फलों को दूसरे शहरों में बांट दें। साथ संगत जी, दूत यह संदेश लेकर गांव में गया, परंतु गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और उसे मार मार कर भगा दिया। गांव वालों के दिमाग में अपने पूर्वजों की बात इतनी गहरी तरह से बैठ चुकी थी कि वह अब किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो फलों को बर्बाद करने के लिए तैयार थे, परंतु अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं थे। साथ संगत जी, सच्चाई यह है कि हमारे समाज में आज भी लोग बिल्ली के रास्ता काटने, कोए के काव काव करने, रात को झाड़ू न लगाने से लेकर ऊंच नीच और जात पात की अनेकों मानसिकताओं से जुड़े हुए हैं, जिनका वास्तव में आज कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे इस साखी में इस तरह की चीजों को मानने वाले खुद को बड़ा ही धार्मिक और ईश्वर को मानने वाला समझते हैं, अपने आप को बहुत ही धार्मिक और ईश्वर को मानने वाला समझते हैं। वैसे ही हमारे समाज में भी इन सभी मान्यताओं को मानने वाले लोग खुद को बड़ा ही पवित्र और सबसे बड़ा संत समझते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। हमें भी समय के बदलते हुए स्वरूप को देखते हुए अपनी सोच को निरंतर विकसित करना चाहिए। जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है और जो कल गलत हो सकता है वो परसों सही भी हो सकता है। इसीलिए परिवर्तन आवश्यक है। समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार परिवर्तन आवश्यक है। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि जीवन में बदलाव का होना आवश्यक है। कभी कभी बदलाव जरूरी हो जाता है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।
चैनल पर जो भी नए हों कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और जीवन में यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो साथ संगत जी सहर्ष उसे स्वीकार कीजिए। नमस्कार जी।